कदीम दुनिया की अजीम तहरीरों में से एक जिसे आज भी पढ़ा जाता है और मुतालिया किया जाता है वो मुकाशफा की किताब है। ये कलाम पाक की आखिरी किताब है जो बहुत से क़ारीन के लिए दुनिया और इंसानियत के लिए एक अजीब मुस्तकबिल की बात करती है, जिसका इख्तिताम खुदा का ज़मीन पर फैसले और कहर के साथ होता है। लेकिन मुकाशफा कायनाती तबाही से कहीं ज्यादा पर्दा पोशी करती है। इसका आगाज उन लोगों के लिए जिंदा किए गए जनाब मसीह के दिल को जाहिर करने से होता है, उनके लिए जो पीछे रह गए हैं। दरियाफ्त के इस दिन मुसन्निफ और कॉर्नरस्टोन यूनिवर्सिटी के सदर जो स्टोइल इस कदीम किताब को मुतजस्सिस आगाज के साथ तलाश करने के लिए जदीद तुर्की का सफर कर रहे हैं। पहली सदी के 7 गिरजाघरों के 7 खतूत का एक सिलसिला जो जनाब मसीह के दिमाग और हिकमत की वजाहत करने के लिए इन खतूत के अल्फाज को करीब से देखते हैं, जैसा कि मसीही मुखालिफ रोमी सल्तनत में रहने वाले अपने पैरोकारों को हिदायत की गई है। मुकाशफा के 7 गिरजाघरों का सफर, दरियाफ्त के इस दिन। यसू मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यसू मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यसू मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यसू की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यसू की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमुस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। हजरत यूहन्ना ने एशिया के ममालिक को अपने खतूत का आगाज जनाब मसीह के कौल से किया, यानी कि मैं ही अल्फा हूं और ओमेगा हूं, जिसका मतलब था कि वही शुरू में और आखिर में है, यानी अव्वल और आखिर है। वही है जो कि है, वही है जो कि था, और वही है जो कि अभी आने वाला है, यानी मैं ही कादिर मुतलक हूं। ये एक ऐसा बयान था जो कि ये मुसीबत ज़दा मसीही बेसब्री से सुनना चाहते थे। जनाब यसू अल मसीह के पैरोकारों के लिए ये खतरनाक और उलझा हुआ वक्त है। सलीब और क़यामत पर उनकी वफात को 50 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, और पहली सदी के इख्तिताम पर रोमी दुनिया में जनाब मसीह के रसूलों और उनके शागिर्दों ने इस पैगाम को आम किया और एक फरोग पजीर हैकल बनाई। लेकिन 19 जुलाई 64 ईस्वी बाद अज़ मसीह को रोम में जबरदस्त आग भड़क उठी। उसके बाद कैसर नीरू ने एक बढ़ते हुए मजहबी फिरके जिसे मसीहत के नाम से जाना जाता है पर इल्जाम तराशी की। उसने ये काम इस आग लगवाने में अपने किरदार को बचाने और शकों को शुबहात से बचने के लिए किया। कितनी शानदार हिकमत अमली है। मसीहियों को मुर्द इल्जाम ठहराओ, वो वैसे भी परेशानी में मुब्तला थे और ये दावा करते थे कि खुदा तमाम खुदाओं से बरतर है और कैसर से भी बरतर है। रोमी दुनिया मुख्तलिफ खुदाओं से भरी हुई थी और सल्तनत में फतह पाने वाले खुदा के खुदाओं पर मुश्तमिल थी। फिर भी उनके इस दावे के बावजूद कि जनाब मसीह ही वाहिद रास्ता था, वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब शहनशाह दो मतियान 81 ईस्वी बाद अज़ मसीह में बरसरे इक़्तिदार आया, तभी रोमी दुनिया ऐसी दुनिया बन गई थी कि मसीही उसमें कम ही फिट हो पाते थे, और उनकी इंतजामिया के तहत जो रिवायती रोमी मज़ाहब और पॉलिसियों पर फाइज थी, जनाब मसीह के पैरोकारों के लिए बहुत बुरी खबर थी। दो मतियान जुल्म सितम के नतीजे में जनाब मसीह पर उनके एतकाद के लिए हजरत यूहन्ना अपनी जवानी में जनाब मसीह के प्यारे शागिर्द थे और बरसों से इफसुस के बिशप थे। अब वो एक उम्र रसीदा पादरी हैं
जिनको बहीरा एजियन के दरमियान में पितपुस के जजीरे पर कैद किया गया था कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और सुमुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लुदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे, और उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। जनाब मसीह के इस अबदी ताकत और वजूद के बयान के बाद में देखा गया हजरत यूहन्ना का वो मौजूद रोया जिसके बारे में हमें बहुत बार पढ़ने को मिलता है। एक रोया जो बहुत भयानक था और इतना लाजवाब कि यूहन्ना एक मुर्दे की तरह जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि उसने देखा कि जनाब मसीह सोने के चरागों के दरमियान से सफेद पोशाक पहने हुए तशरीफ ला रहे हैं। उनके सीने के गिर्द सोने की छलनी लहराते हुए दिखाई देती है। उनके बाल ऊन की तरह सफेद थे। उनकी आंखें दहकती हुई आग की मानिंद थी। उनके चेहरे से एक 2 धारी तलवार आई और उनकी आवाज बिल्कुल समंदरों की मानिंद मालूम पड़ती थी। जनाब यसुल मसीह की वो शबीह मुझे इन तमाम तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिस तरह हजरत यूहन्ना ने जनाब मसीह को देखा। आप जानते हैं, इब्तिदा में माहीगीर की हैसियत से काम का आगाज किया एक नौजवान और मुस्तकबिल का मसीहा और रब्बी साहिल पर आता है। उन्हें उनके जालों से पुकारता है एक ऐसी मुहिम जोई पर जो वो कभी नहीं भूलेंगे। हजरत यूहन्ना ने उन्हें बहुत बड़े हुजूमों को कलाम सिखाते हुए देखा। उन्हें अंधों को आंखें देते और लंगड़ों को चलाते हुए देखा। उसने उन्हें एक चैंपियन की हैसियत से देखा जब वो चोरों का पीछा करते हुए बाहर आ गए थे। उसने उन्हें आखिरी खाने पर भी देखा था, जबकि जनाब मसीह के बहुत महबूब शागिर्द उनके सीने से टेक लगाए बैठे हैं जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी आती है। फिर वो उन्हें बहुत ज़्यादा अजियत में, दर्द में, तकलीफ में और सलीब पर बरहना देखता है। उनकी ये दरख्वास्त सुनता है कि हज़रत यूहन्ना उनकी माँ का ख्याल रखेंगे। फिर उसने जनाब मसीह को जी उठते हुए भी देखा है और अब वो जनाब मसीह को ऐसे देखता है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। और ये बात हमारे समझने के लिए बहुत अहम है कि जनाब मसीह की ये ज़ाहिरी शक्ल इन 7 गिरजाघरों में इब्तदाई मसीहियों के लिए इतनी ज्यादा अहम क्यों है। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाएं हाथ में देखा था और उन सोने के 7 चरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चरागदान कलीसियाएं हैं। जनाब मसीह के बारे में हजरत यूहन्ना के इस रोया का एक बहुत अहम पहलू ये भी है कि उसने जनाब मसीह को अपने हाथ में 7 सितारे पकड़े हुए देखा था। अब दाएं हाथ का क्या मतलब है? क्योंकि पूरे कलाम मुकद्दस में खुदा का दाहिना हाथ एक अलामत है उसकी ताकत की, उसकी क़ुव्वत की, उसकी कुदरत की। मगर सितारों का मकसद क्या है? जब दोमतियान का नौज़ायदा बच्चा हलाक हुआ 83 क़ब्ल मसीह में, तो शहनशाह दोमतियान ने उस बच्चे को खुदाई दर्जा दिया, उसे एक देवता बना दिया। उनका एक सिक्का था जिस पर यह नौज़ायदा बच्चा पूरे ग्लोब पर बैठा हुआ था और उस बच्चे के चारों तरफ मौजूद थे पूरे 7 सितारे। क्या यह मुमकिन है कि 7 सितारे होंगे एक अलामत पूरी कायनात पर एक खुदाई ताकत के हुसूल की जो शहनशाह के पास था? अगर ऐसा था तो जनाब मसीह की यह शबी और भी अहम है उस सल्तनत के हवाले से जिससे इब्तदाई मसीही डरेंगे। जनाब मसीह ने वो ताकत अपने दाहिने हाथ में खुद से संभाल रखी थी। बाद में उन्होंने फरमाया कि इन 7 सितारों से मुराद 7 एल्डर्स हैं इन 7 कलीसियाओं के। तो मुझे ये समझ आता है कि ये 7 एल्डर्स अपने अंदर ही ऐसी ताकत रखेंगे जो रियासत की तमाम जालिम ताकतों से बरतर होगी। मेरे ख्याल में यह बहुत ज़्यादा ताकत बख्श तस्वीर थी जो कि इब्तदाई मसीहियों के हौसले के लिए बहुत ज़रूरी थी।
जनाब यसुअल मसीह के ताकतवर फाते होने के नाते ये रोया हज़रत यूहन्ना की ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर उनको मौसूल होती है, क्योंकि अब हज़रत यूहन्ना बहेरा एजियन के वस्त में पेतमुस के जजीरे पर वाक़ एक गार में है। वो दोमतियान के बादशाह के तहत जिला वतनी इख्तियार कर चुका है, एक शहनशाह जिसने इब्तदाई हैकल पर बड़े पैमाने पर जुल्म और सितम शुरू किया था। इस मकाम तक असल में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दोमतियान के जुल्म ने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं हजरत यूहन्ना होता तो लाजमन सोचता कि सब कुछ खो गया है। शैतानी कुव्वतें, इंपीरियल फिरके, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जीत गए हों? क्या मुमकिन है कि हजरत यूहन्ना सोच रहे हों, मैंने सोचा नहीं था कि सब कुछ ऐसा होगा। और फिर उस खास लम्हे में जनाब मसीह जाहिर होते हैं, एक बहुत ताकतवर फाते जंगजू की हैसियत से। एक ऐसे लम्हे की बात करें जहां आपको अपने ईमान और इस्तकामत की हिम्मत पर एतमाद हो। जनाब मसीह के इस विजन ने सल्तनत में हर ताकत का मुकाबला किया, और यह किताब का बेहद मुनासिब आगाज था, जिसका बुनियादी ख्याल ये था कि इख्तिताम पर जनाब मसीह जीतते हैं। बेहतर तौर पर समझने के लिए कि जनाब मसीह के इन खतूत को रोमी दुनिया के मसीहियों के लिए इतना अहम क्यों किया गया, मेरे साथ इस्तंबुल सफ़र करें, जहां दुनिया के अहम अजायब घरों में से एक मौजूद है। वहां हम डॉक्टर मार्क फेयरचाइल्ड से मिलेंगे, जिन्होंने मुताले के कई साल तुर्की में पहली सदी की तहकीक करने में गुजारे हैं। यह तुर्की इस्तंबुल की बहुत ही दिलचस्प जगहों में से एक जगह है, और डॉक्टर मार्क फेयरचाइल्ड, जो कलाम पाक के मजहबी प्रोफेसर हैं हनिंगटन यूनिवर्सिटी हनिंगटन में, यानी इंडियाना। बल्कि हमारे लिए अहम बात यह है कि मार्क इसके भी माहिर हैं कि इब्तदाई कलीसियाओं ने पहली सदियों में कैसे अरूज पाया। वो इस माहौल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर मुकाशफा के साथ गिरजा घरों के मसीही रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी बसर करते और तजुर्बा करते हैं। तो मार्क खुशामदीद, और हमें बताएं कि हमारे सामने क्या कुछ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जो। इस्तंबुल सारे कदीमा का ये म्यूजियम दुनिया के बहुत से अहम अजायब घरों में से ये एक अहम अजायब घर है। सल्तनत उस्मानिया के 400 से ज्यादा सालों के अरसे के दौरान जितने भी कलाम पाक के सबसे अहम आसार थे, इस्तंबुल वापस लौट आए। इसी वजह से ये यहाँ हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, मिसाल के तौर पर वो नामालूम खुदाओं की कुर्बान गाहें हैं। और जब हजरत पौलुस एथेंस गए थे, वो एथेनाई अगूड़ा में मौजूद नमूने और मजहबों और मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मों को हासिल करना चाहते थे, और उससे नामालूम देवताओं के मुजस्मों का मुशाहिदा किया, और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हकीकी जिंदा खुदा को माना। लकड़ियाँ या पत्थर खुदा नहीं होते, लेकिन एक खुदा जो जिंदा है। और यकीनन ये मुशरकियत और दुनिया की उस काफरियत की अलामत है जिसमें इब्तदाई मसीहियों को अपनी ज़िंदगी बसर करना पड़ी थी, है ना? और उसने उन्हें उम्मीद भी दी, और वो उस वक्त दी जब ये सब लोग देवताओं के साथ जिद्दोजहद कर रहे थे, जो कि बहुत गैर मुतवक्के हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरे वाक़यात कैसे रूनुमा होते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम उन माबूदों को नहीं मानते जिनसे हम नावाकिफ हों। ये उनका एक बड़ा खौफ था कि उन्हें ही हर चीज़ का ख्याल रखना होगा, यहाँ तक कि वो उन देवताओं को भी कुर्बानी पेश करते थे जिनसे हम वाकिफ भी नहीं, वरना कौन जाने कि हमारे साथ क्या होगा। तो ये इबादत की पहले से तयशुदा पोजीशन की तरह थी। ये सिर्फ उस मामले में मुझे किसी की याद दिलाती है कि मैं यहाँ इन कुर्बान गाहों पर कुर्बानी देना चाहता हूँ। हज़रत पौलुस कहते हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं वही खुदा है, और एक खुदा की पेशनगोई करते हैं। अगर हम उसकी खिदमत करें तो उसी में हमारी सलामती है। और ये था कि इब्तदाई मसीहों की ज़िंदगी में सलामती और उम्मीद जो उनकी दुनियावी शहादत बनी, क्या वो नहीं ये मकनातीसी था कि किसी को यकीन है कि कुछ यकीन मौजूद है, और जनाब यीशु मसीह ने ये यकीन दिया था उन्हें। ये सारे मुजस्समे मुझे याद दिलाते हैं कि ये बुत परस्ती की सकाफत थी, और कितने ही माबूदों और देवी और देवताओं ने पूरी मईशत और मुआशरती निज़ाम को यहाँ तक कि इस तंग हाल पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा था। जैसे हम क्या समझते हैं कि किस तरह इस सकाफत में खुदाओं और उनके देवी और देवताओं ने इस सिस्टम पर अरूज पाया। अगर आप एक वसी सकाफत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको एक खेल खेलना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं था कि देवता मौजूद होते हैं। बहुत से लोगों ने मुतबादिल के तौर पर फलसफे का इंतखाब किया, लेकिन आपको फिर भी फिरकों में शरीक तो होना पड़ता है।
जिसने जनाब मसीह के इब्तदाई पैरोकारों के लिए मुश्किल बना दी, जिन्होंने जनाब मसीह को अपना खुदा माना और उनके पास कोई हैकल नहीं थी, उनके पास बुत नहीं थे, उन्हें लोगों के एक बहुत अजीब और गरीब गिरोह के तौर पर देखा गया होगा। और बाहर वाले, और इसके नतीजे में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज़ औक़ात वो मुलाजमत से भी हाथ धो बैठे, वो मुआशी मौक़े और मुआशरती मौक़े भी खो बैठे, और कई बार वो मुआशरे के अंदर बेदखल हो गए। जो ये हरमेस का मुजस्मा है, ये ओलंपियन देवता हैं जो खुदा के रसूल थे और ये लोगों को दूसरी दुनिया में भी मुंतकिल करते थे। क्या ये वो खुदा नहीं था जब लोगों ने हजरत पौलुस और बरनबास को मोजज़ात करते हुए देखा कि उन्होंने खुदा की ताकत से जनाब मसीह में अपनी ताकत को उलझाया और फिर उन्हीं की परस्तिश करना शुरू कर दी थी? हाँ, गलतिया में। और इन्होंने हजरत पौलुस के मोजज़ात की इस तरह तर्जुमानी की जिस तरह कोई और करेगा, यानी उन माबूदों के लिहाज से जो वो जानते थे। हजरत पौलुस और बरनबास मुशरिक खुदाओं में से एक नहीं, बल्कि वो अलग देवता का ऐलान कर रहे थे जिससे वो वाकिफ नहीं थे। उनके जहन में किसी चीज के लिए जगह नहीं थी सिवाय इसके कि मोजज़े सिर्फ देवताओं और देवियों की तरफ से होंगे। ये सोच के जनाब मसीह ऐसा कर सकते हैं, उनकी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त तक तो नहीं, जब हजरत पौलुस ने कलाम पाक की वजाहत करना शुरू कर दी और मजीद गहराई में बताया कि ये खुदा कौन था। मार्क, जब हजरत यूहन्ना ने इन खतों को कलमबंद किया जो जनाब मसीह ने इन 7 गिरजाघरों को भेजे थे, मुझे दिलचस्प मालूम लगता है कि इन खतूत में जो हानिया के बहुत से ख्यालात और मंजर कशी मौजूद हैं जो जनाब मसीह हैकलों को देते हैं। जी, हजरत यूहन्ना दहनदारों से प्यार करते थे, और एक चीज जिस पर वो जोर देते हैं ना सिर्फ अपने कलाम पाक में बल्कि अपने खतूत में भी, ये हकीकत है कि हम सब इस दुनिया में अजनबी हैं, और ये कि जनाब मसीह की इस दुनिया में अच्छी तरह से पजीराई नहीं होती थी, उसी तरह उनके शागिर्दों की हैसियत से हम पजीराई हासिल करने वाले नहीं। तो हमारी शनाख्त हमें यह समझना होगा कि बतौर सहीफा अक्सर यह कहता है कि हम यहाँ परदेसी हैं। एक लिहाज से हम वाकई यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लिहाजा हमें किसी किस्म की मुश्किल और तबाह की तवक्को करनी चाहिए। लेकिन फिर ये उन मौजू की तरफ जाता है जो जनाब मसीह इन किताबों में अक्सर व बेशतर बयान करते हैं और गिरजाघरों को खतूत में, यानी अब्दियत, कि ये दुनिया मेरा आखिरी और हतमी घर नहीं है, मगर आखिरत में मुझे इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा, तो ये आर्जी है और वो दायमी होगा। जैसा कि हजरत यूहन्ना अपने खतूत में लिखते हैं, पहले यूहन्ना की किताब जो अफसोस में लिखी गई थी, वो कहते हैं दुनिया के साथ दोस्ती और खुदा के साथ दुश्मनी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अबदी ठिकाना ये नहीं है। खुदा ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है। अपने शागिर्दों को ये तसल्ली दी यूहन्ना की किताब बाब 16 और 17 में इस हकीकत का जिक्र करते हुए कि हमारी दुनिया जिस चीज के लिए हमें ख्वाहिशमंद रहना चाहिए, जो हम यहाँ देखते हैं, उसे आगे सोचना चाहिए। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है कि इब्तदाई मसीहियों में इस किस्म का यह एहसास था। मार्क, मैं ये समझ पाया हूँ कि इसके बावजूद कि वो दुनिया में हैं और उन्होंने जनाब मसीह की शफकत को अपनी दुनिया में पाया और जनाब मसीह की मोहब्बत को अपनी दुनिया में पाया, जिसने उन्हें एक मुतहर्रक मकाम अता किया जिसकी मुखालफत नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि वो अपने लहियात से मुतसादिम हो सकें, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे लिए आज के दौर में जब हम बढ़ती हुई पसमानदगी का तजुर्बा करते हैं तो एक पैगाम दिया कि हम लोग सब्र करें, इत्तफाक से रहें और उनके आने का इंतज़ार करें, एक आम तरीके से रहते हुए, जबकि हम इस दुनिया से नहीं, हम इस दुनिया में जनाब मसीह के लिए ज़रूरतमंदों के साथ अपनी मोहब्बत और शफकत का मुजाहिरा करें। इस्तांबुल में एक और अजीम अजायब घर ये है, हाया सोफिया। बाज़ाब्ता तौर पर यह एक हैकल, फिर एक मस्जिद और आज एक अजायब घर है। एक अजायब घर जिससे हम तारीख का एक दिलचस्प सबक सीखते हैं, जो हमें मसीहियत का नजरिया फराहम करता है जो रोमी दुनिया से आज तक इस दुनिया में फैला हुआ है। जब हम आया सोफिया में दाखिल होते हैं तो ये दरवाजे इस जगह की बाकी कदीम चीज़ों की तरह भरे हुए हैं कदीम तारीख से, मगर जो चीज़ मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि फ़ौरन ही आपका इस्तकबाल होता है सलीब के इस निशान से और फिर जनाब मसीह के नाम से। इसके ख़ास और नहायत अहम मानी है। जब आप ये देखते हैं कि ये ख़ास दरवाजे उस मसीह की पैदाइश से 2 सदियां कबल के हैं, वो भी उस कस्बे से जहां से हजरत पौलुस, जो कि नए अहदनामे की बहुत से कुतुब के मुसन्निफ हैं, पैदा हुए थे, यानी कि तरसीस से। बुनियादी तौर पर यह दरवाजे एक मंदिर के थे, अपलूस देवता के, जो कि काफिरों का एक खुदा था जो रोमी सल्तनत की ताकत का मजहर था। फिर इन्हें उतार कर यहाँ ला गया और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें इस्तकबाली दरवाजे पर लगाया गया सलीब और जनाब यसु मसीह के साथ ये बयान करने के लिए कि इसको बतौर खुदा के जिंदा जी उठने वाले बेटे की एक गिरजा या एक हैकल बनाया गया है।
रोशनी का ये शानदार अक्स जनाब मसीह के उस जुर्रतमंदाना दावे की तरह है जो उन्होंने इस तारीख दुनिया में आकर किया था और कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। और उन्होंने ये बात कही माबदों और देवी देवताओं के अकायद से भरी हुई एक तारीख दुनिया में, जहां लकड़ी और पत्थर के बुतों की पूजा होती थी जो कि ना तो मदद कर सकते थे, ना देख सकते थे, ना शिफा दे सकते थे। लेकिन इससे भी बढ़कर यह वसीह पैमाने पर गिरजाघर आज एशिया में मामूली तौर पर मसीहियत के अरूज और जवाल की यादगार के तौर पर खड़ा है, इस कौम में जिसको अब हम तुर्की के नाम से जानते हैं। इसी जगह पर रोमी सल्तनत के शहंशाह कुस्तुंतीन के फौरन बाद ही मसीहियत को कानूनी करार दे देते हैं। उसके बाद 360 ईस्वी बाद अज़ मसीह में उन्होंने यहाँ कलाम जनाब मसीह के लिए और जनाब मसीह की मोहब्बत में एक हैकल बनाई थी। फसादियों से जलाया और बाद में उसे लूट लिया, लेकिन ये काम भी इन मसीहियों को पीछे नहीं रोक सके। दूसरी हैकल को भी फसादियों ने जला दिया था और लूट भी लिया। फिर 532 ईस्वी में प्लान किया गया कि यहाँ पर बनाई जाए ये बहुत बड़ी मसीहियत की अलामती गिरजाघर, और ये आया सोफिया जनाब मसीह खुदाबंद की मुक़द्दस हिकमत का कैथेड्रल यहाँ के पूरे मशरिक में तमाम बाज़ंतीनी सल्तनत के मसीही असर व रसूख का मरकज बनकर खड़ी हो गई और फिर 1453 तक इसी तरह खड़ी रही। और फिर मंजरनामा बहुत ही ड्रामाई अंदाज में पूरी तरह से बदल गया। 1453 कबल अज़ मसीह के साल में एशिया माइनर का पूरा इलाका और तुर्की फतह किए गए उस्मानी तुर्कों के हाथों और पूरे इलाके का मजहब इस्लाम बनकर उभर आया। कुस्तुंतुनिया, जिसे अब हम इस्तांबुल कहते हैं, मुनकरे ताउन था। 1453 ईस्वी में फातेह सुल्तान महमद दोयम ने कुस्तुंतुनिया की तरफ मार्च किया और इस पर कब्जा कर लिया और इस यादगार को मजहब इस्लाम मनाने के लिए खुदा की पाक हिकमत जनाब मसीह के नाम से एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। जैसा कि आप मेरे पीछे कैलीग्राफी के नमूनों को देख सकते हैं कि 15वीं सदी के वस्त में आकर इन तमाम चीज़ों को पूरी तरह से बदल दिया गया था। और दूसरे लफ्ज़ों में ये अलामतें एशिया माइनर में मसीहियत के जवाल की एक अलामत भी है। अगरचे सियासी फ़ायदे के लिए चूंकि पापा आज़म मशरकी हैकल को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, महमद दोयम ने मशरकी रवायत पसंदी को महफूज करने के लिए, यानी मशरक के ऑर्थोडॉक्स फ़िरकों की हिफाजत के लिए, तामीर करवाया एक निस्बतन छोटा गिरजाघर बासफोरस में। और आज भी उसके आसार बहुत वाज़े मौजूद हैं, जो कि मशरकी रवायत पसंदों का इस्तांबुल में यहाँ सबसे बड़ा मरकजी मकाम है। लेकिन यही वो तब्दीली थी जिसने इसका रुख बदल दिया, जिसने बुनियादी तौर पर एशिया से मामूली तौर पर मसीहियत के असर व रसूख को ख़त्म किया। यह कदीम मिंबर, जो दिलचस्प तौर पर काफी है, आया सोफिया के बिल्कुल बाहर एक कॉफी शॉप के आंगन को सजाता है। शायद इस दूसरी हैकल का है जो इस जगह पर करीब 390 ईस्वी में तामीर हुई थी। लेकिन यह जनाब यसुल मसीह के पैरोकार की हैसियत से मेरे लिए एक याद दहानी है कि दिलचस्प तौर पर जो चीज यसु और मसीह के पैरोकारों में पूरी तरह से तमाम सदियों में रही, वो खुदा के कलाम का खुला ऐलान था कि खुदा की शिफायाबी बदलने वाली ताकत के जरिए हमसे बात करते हैं। उसका कलाम वही है जिसको हम पकड़ के उसके साथ चिमटे हुए हैं। और मुझे यकीन है वो लोग जो जनाब मसीह पर एतकाद नहीं रखते सोचते होंगे हम लोग इतने मुस्तकिल और इतने ज्यादा पुरअज़्म किस लिए हैं, क्योंकि इस सच ने हमारे दिलों पर गिरफ्त कर रखी है। और सच कहें तो ये बात मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा है कि मैं अपनी नस्ल में सिर्फ अकेला नहीं तैर रहा हूं, बल्कि मेरी कलीसिया में बहुत गहरी जड़ें भी हैं, क्योंकि इसकी नुमाइंदगी खुदा के कलाम के ऐलान की वजह से है, जो कि इसी तरह से मिंबर पर से बहुत अरसा पहले की गई थी। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि हम अपने गिरजाघरों के नाम इस तरह से क्यों रखते हैं, जैसे कि इसका पहला चर्च और उसका दूसरा चर्च, क्योंकि इब्तदाई मसीहियों के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने गिरजाघरों के नाम बहुत अहम चीज़ों पर रखे जो कि उनके लिए अहम थे, जैसा कि हागिया सोफिया यानी हज़रत मसीह की इल्हामी और मुक़द्दस हिकमत। अब इसमें वज़न है, ये बहुत अहम है।
पहला गिरजाघर जो इस मकाम पर तामीर हुआ उसका नाम था लोगोस की कलीसिया। अब यूनानी सकाफत में जो इब्तदाई मसीही थे वो जानते थे कि लफ्ज़ लोगोस का मायने एक ऐसा शख्स या एक ऐसी जगह था जो कि जिंदगी के तमाम तर मायने को समझ सकता है, जो कि तमाम डराने और धमकाने वाले सवालों के जवाब रखता था। कहीं ना कहीं इसमें बहुत अहम मायने और मकसद शामिल था। और जब हज़रत यूहन्ना ने अपनी इंजील लिखी तो उन्होंने लिखा कि आगाज़ में लोगोस था, जिसका मतलब था हज़रत जनाब मसीह, यानी कि खालिक, यानी कि हज़रत जनाब मसीह में तमाम तर मायने आकर जमा होते हैं और ज़िंदगी समझ आने लगती है। और इब्तदाई मसीहियों ने यह ना सिर्फ सुना बल्कि उन्होंने हज़रत जनाब मसीह में इसका तजुर्बा भी किया। इसीलिए उन्होंने उनके लिए ज़िंदगी गुजारी और उनमें से कुछ ने उनके लिए अपनी जान दी। तो मुझे ये बात सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब उन्होंने इस मकाम पर पहला गिरजा बनाया तो उसे जनाब मसीह के नाम वक्फ किया, द लोगोस, जिंदगी के असल मायने। और ये काम हुआ 25 दिसंबर के दिन को, जन्मदिन पर अपने निजात दहिंदा के, अपने लोगोस के। खुदावंद, खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिरुल मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अबदुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं।